ऊंची नीची फेंकता ऊंट। एक ऊंट था, वो बहुत ही घमंडी था। उसकी पीठ कुछ ज्यादा ही ऊंची थी। उसका काम ही दूसरों की निंदा और मजाक उड़ाना था। इसमें उसे बहुत आनंद आता था और यही कारण था कि वह ऊंची ऊंची फेंका भी करता था। वो हमेशा दूसरे जानवरों व चिड़ियों की शारीरिक आकृति को लेकर खिल्ली उड़ाया करता था। एक दिन वो टहलने निकला। नदी किनारे चूहा, गिलहरी, बंदर और खरगोश किसी बात पर हंस रहे थे। ऊंट भी जोर जोर से हंसने लगा। खरगोश ने ऊंट से पूछा, अरे ऊंट भाई, तुम क्यों हंसे? ऊंट ने बोला, तुम्हें देखकर हंस रहा हूँ, मेरे सामने तुम सब कुछ भी नहीं। तभी चूहे ने पूछा, मतलब क्या है तुम्हारा? ऊंट गर्दन झुकाते हुए बोला, मतलब ये कि मेरा एक दिन का राशन पानी तुम सबके लिए महीने भर का होता है। जहाँ तक तुम देख सकते हो वहाँ तक तो मेरी गर्दन ही चली जाती है। मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ, मैं वहाँ आसानी से दौड़ सकता हूँ, बिना रुके और बिना थके। तुम वहाँ 4 कदम चलोगे तो हाँफने लगोगे, समझे? ये सुनकर गिलहरी हंसने लगी। चूहा, खरगोश और बंदर भी हंस पड़े। ऊंट पैर पटकते हुए बोला, तुम सब क्यों हंस रहे हो? गिलहरी हंसते हुए ही बोली, ऊंट भैया, माना कि तुम बहुत बड़े और विशाल हो, लेकिन हर बड़ा हर छोटा काम भी कर ले, ये जरूरी तो नहीं। उसकी बात सुनकर ऊंट ने कहा, मैं बच्चों के मुंह लगना ठीक नहीं समझता। बंदर भी हंसते हुए बोला, ऊंट भाई, नाराज क्यों होते हो? ऊंट ने बंदर से कहा, ये सब पिद्दी भर के, इनसे मैं क्या बात करूं? तुम सामने आओ, तुम ही बताओ कि ऐसा कौन सा काम है जो तुम कर सकते हो और मैं नहीं। हाँ, पेड़ पर चढ़ने के लिए मत कहना। गिलहरी उचककर बंदर के कान के पास जा पहुंची और एक विचार उसके कान में कहा। दूसरे ही पल बंदर दौड़कर कहीं चला गया। थोड़ी देर बाद वो बंदर अपने हाथ में एक तरबूज लेकर आया और उसने तरबूज ऊंट के सामने रख दिया और बंदर ऊंट से बोला, ये लो, तुम्हें मेरी तरह तरबूज को अपने हाथों पर लाद कर लाना है। उठाओ और सिर्फ 20 कदम ही चल के दिखा दो। ध्यान रहे कि तरबूज गिरना नहीं चाहिए। ऊंट बेचारा सकपका गया। भला ये कैसे हो सकता था? तरबूज को हाथ में रखकर चलना तो और भी मुश्किल काम था। ऊंट खिसियाते हुए वहां से खिसक लिया। तभी से ऊंट अब ऊंची ऊंची नहीं फेंकता है। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? जिस तरह इस ऊंट की आदत है, ठीक ऐसे ही आदत बहुत सारे लोगों की भी होती है। वो हर पल दूसरों का मजाक बनाने के लिए बैठे रहते हैं। दूसरों का मजाक बनाना ही उनका आनंद हो जाता है और कई बार वो ऐसा करके सामने वाले को बहुत दुख देते हैं। इसलिए ऐसी आदत नहीं अपनानी चाहिए। हर इंसान अपने आप में खास है और हर इंसान में कोई न कोई कमी है। हमें उम्मीद है कि आप हमारे संदेश को समझेंगे और ऐसी ही और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। शुक्रिया। लोमड़ी का धोखा। वह गर्मियों के दिन थे। जंगल के सारे जीव जंतु भोजन न मिलने के कारण बहुत परेशान रहा करते थे। उस समय जंगल में एक चालाक बंदर रहता था। वह ऐसी परिस्थितियां आने से पहले ही सोच समझकर अपना भोजन को छुपा कर रखता था। उसी समय में एक लोमड़ी भूख से तिलमिला रहा था। लोमड़ी ने उससे कहा, अरे कैसे दिन आ गए हैं, भोजन तक नहीं मिल रहा है, क्या करूं? कहते हुए चिंतित हो रहा था। यह सब बंदर ने देखा और कहा, लोमड़ी भाई, इतना उदास क्यों हो, क्या हुआ? कुछ भी नहीं बंदर भाई, आज मैंने पूरा जंगल छान मारा है, लेकिन कुछ भी खाने को नहीं मिला। सारे पेड़ सूख गए हैं और कोई भी जानवर बाहर नहीं निकल रहा। इस साल गर्मियां बहुत ज्यादा है, ऐसे ही चलता रहा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। यह बातें सुनकर बंदर को लोमड़ी पर दया आई। उसने लोमड़ी से कहा, अरे लोमड़ी भाई, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मेरे पास थोड़ा भोजन पड़ा है, तुम खा सकते हो। तब लोमड़ी ने कहा, ठीक है भाई, दे दो,
मैं वही खा लूंगा। फिर तुरंत ही बंदर लोमड़ी को खाना देता है और लोमड़ी जल्दी जल्दी सारा खाना खा लेता है और बंदर को धन्यवाद कहता है और वहां से जाने के लिए खड़ा होता है। इतने में बंदर कहता है, ठीक है लोमड़ी भाई, अगर कभी भी तुम्हें भूख लगे तुम यहाँ निश्चिंत होकर आओ और भोजन कर लो। ठीक है, कहकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रास्ते में लोमड़ी को एक शेर मिलता है। शेर ने कहा, क्यों लोमड़ी भाई, आज बंदर के साथ मिलकर अच्छा दावत खाया ना? ऐसा कुछ नहीं भाई, बस थोड़ा सा करके आ रहा हूं। तुम दोनों तो पेट भर के खाना खा लिए, फिर मेरा भूख का क्या होगा? तुम मेरा भूख मिटा सकते हो? लोमड़ी डरते हुए कहता है, अरे मैं तो कई दिनों से भोजन ना खाने के कारण सूखकर कांटा हो गया हूं। मेरी हड्डियां बाहर निकल आई है, इसीलिए वह बंदर बहुत ही बलिष्ठ है। अगर वह आपको मिल जाए ना, 4 दिन तक खाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, अभी उसे यहाँ लेकर आओ। ठीक है, मैं तुरंत ही जाकर उसे लेकर आता हूँ। लोमड़ी बंदर के पास जाता है और कहता है, बंदर भाई, मैंने रास्ते में बहुत सारा भोजन देखा है, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। सारा भोजन लाकर तुम्हारे पास ही रख देता हूं, फिर हम दोनों मजे से खा सकते हैं। बंदर लोमड़ी की बातों को सच मानकर उसके साथ चला जाता है। लोमड़ी बंदर को शेर के पास ले जाता है, फिर तुरंत ही वहां से भाग जाता है। इस तरह लोमड़ी जिसके हाथ से खाना खाया, उसी को धोखा देकर अपने स्वार्थ के लिए बंदर को मरवा देता है। सीख, आंख मूंदकर किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इस तरह भरोसा करने से ही बंदर ने अपनी प्राणों को खो दिया। लालची लोमड़ी। बहुत दिनों की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी घूम रही थी। उसको बहुत भूख लग रही थी। आज तो मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा, कहीं आज मैं मर ही ना जाऊं। ये कहते कहते वो पूरे जंगल में घूमते घूमते अब थक चुकी थी, लेकिन उसे खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा था। तभी अचानक रास्ते में उसे एक बंदर दिखा। बंदर के पास एक केला था। लोमड़ी ने बंदर से गुहार लगाई, बंदर भैया, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या ये केला तुम मुझे दे सकते हो? आज अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगी। लोमड़ी की हालत देखकर बंदर को उस पर तरस आया। हाँ बहन, तुम ये केला ले लो, मेरे पास पेड़ पर और भी केले हैं। ये कहकर लोमड़ी ने बंदर के हाथ से केला ले लिया और आगे चल दी। थोड़ी दूर चलते चलते उसे रास्ते में एक हाथी दिखा। हाथी के पास बहुत सारे अमरूद थे। लोमड़ी की नीयत खराब हुई। उसने केला छुपाया और हाथी से कहा, हाथी भैया, मुझे एक अमरूद दे दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। बेचारे हाथी को भी लोमड़ी पर तरस आ गया। उसने इतने सारे अमरूदों में से एक अमरूद लोमड़ी को दे दिया। अब लोमड़ी के पास केले और अमरूद थे। वो बहुत खुश थी। थोड़ी दूर जाकर एकांत में उसने पेट भर के केले और अमरूद खाए। आज के भोजन का इंतजाम तो हो गया, अब कल की जुगाड़ करूंगी। और ये कहकर वो मजे से सो गई। दूसरे दिन जब वो जागी तो खाने की तलाश में फिर से निकली। तभी चलते चलते रास्ते में उसे एक मांस का टुकड़ा दिखा। लोमड़ी वो देखकर बहुत खुश हुई। आज का दिन तो बहुत बढ़िया है, न जाने कब से मैंने ताजे मांस को नहीं खाया, आज ये पूरा खा के चट करूंगी। तभी अचानक वो पुराना बंदर जिसने लोमड़ी को केला दिया था, अचानक लोमड़ी के सामने आ जाता है और वो गोश्त देख लेता है। अरे वाह लोमड़ी बहन, आज तो ताज़ा गोश्त मिल गया, चलो हम दोनों मिल बांट कर इसको खाते हैं। लोमड़ी बंदर को पास बुलाती है, उसे गोश्त सूंघाती है। बंदर सूंघकर खुश हो जाता है। ये तो बहुत फ्रेश लग रहा है, मेरी तो भूख ही बढ़ गई। अच्छा, मैं तुम्हें ये नहीं देने वाली हूँ, ये मेरा है। चलो
सूंघ लिया ना, बस उतना ही काफी है, निकलो यहाँ से। लोमड़ी की बात सुनकर बंदर हैरान हो गया। लोमड़ी बहन, कल मैंने तुम्हें अपने पास का एक केला दिया था, याद करो तुम कितनी जरूरतमंद थी, और आज तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। हाँ हाँ ठीक है, वो बहुत पुरानी बात हो गई, मुझे याद नहीं, चलो निकलो यहाँ से। ये कहकर बेचारा बंदर मायूस वहां से चला जाता है और लोमड़ी उस गोश्त के टुकड़े को लेकर एकांत में एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने का योजना बनाती है। पेड़ के नीचे बैठकर जैसे ही वो गोश्त को खाने जा रही थी, तभी पेड़ के ऊपर कौओं का कुछ झुंड आता है। वो भी उस गोश्त के टुकड़े को देख लेते हैं और उनकी नीयत खराब होती है। वो देख, ताजा गोश्त का टुकड़ा, इस लोमड़ी को बेवकूफ बनाकर इससे वो गोश्त छीन लेते हैं। ये सोचकर दोनों कौवे आपस में बातें करने लगते हैं। अरे भाई वो देखो, नीचे कितनी सुंदर लोमड़ी है। हाँ भाई, ये तो बहुत ताकतवर भी है। ओ, इतनी अच्छी लोमड़ी तो मैंने कभी नहीं देखी। तारीफ सुनकर लोमड़ी फूली नहीं समा रही थी। अब उसका ध्यान उसके गोश्त के टुकड़ों पर नहीं, बल्कि दोनों कौवों की बातों पर था। बस उसी का फायदा उठाकर एक कौवे ने लोमड़ी से बातें करना शुरू किया और दूसरा कौवा उसके मुंह से उस गोश्त के टुकड़े को उठाकर ले गया और बेचारी लोमड़ी वहीं उसे ताकती रह गई। तो देखा, लालच हमेशा बुरा करती है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा ऐसी ही और अमेजिंग कहानियों के लिए। थैंक यू।